हेलो गाइस, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक सर्कुलर रिंग जो है चार्ज्ड, उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट की थी। आज हम लोग एक और प्रॉब्लम करेंगे जो कि अभी पिछली प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट है। पिछली प्रॉब्लम्स में, दोनों प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने जो है, हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम एक डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। डिस्क की वजह से यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर डिस्क, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क है, उसकी वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये हमारा काम है आज का। ठीक है, अब चलिए मान लीजिए ये एक डिस्क है। ठीक है, पूरी डिस्क है ये, और डिस्क का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है जी, ये इसका एक्सिस है, एक्स एक्सिस मान लेते हैं। इस पे कोई पॉइंट है जो एक्स डिस्टेंस दूर है। इस पी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है जी, और यहाँ पे जो सिग्मा है वो है चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गई अब, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी एनुलर डिस्क मानते हैं। ये छोटी सी एनुलर डिस्क, ये वाली, और इस डिस्क की जो थिकनेस है उसको मान लेते हैं स्मॉल डी आर। ठीक है, ये जो छोटी सी थिकनेस है इसकी। ठीक है, ये जो डिस्क है, और इसका जो रेडियस है डिस्क का यहाँ से यहाँ तक, उसको मान लेते हैं हम स्मॉल आर। उसको क्या मान लिया, उसको मान लिया हमने स्मॉल आर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एक रिंग की तरह है, और एक रिंग की वजह से यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से निकाल रखा है ना। वो क्या होता था, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस रिंग में जो चार्ज है वो निकाल लेते हैं। इस रिंग में जो चार्ज आएगा वो आएगा डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो अगर अगर सिग्मा हमारे पास, मान लो ये आ गया सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो एरिया कितना आएगा इसका, ये पूरा 2 पाई आर, और ये थिकनेस डी आर, तो एरिया आ जाएगा डी ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 पाई आर डी आर। ठीक है जी, चलिए जी, अब चार्ज हमारे को मिल गया, तो इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस छोटी डिस्क की वजह से, यहाँ पे हम पी पॉइंट पे छोटी डिस्क की वजह से निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे। वो क्या आ जाएगा, डी क्यू इंटू एक्स, क्योंकि क्यू इंटू एक्स होता था, आपने लास्ट टाइम देखा है रिंग की वजह से, और यहाँ पे होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे होता था एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। ठीक है जी, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डी ई सिग्मा 2 पाई आर डी आर। ठीक है जी, इंटू एक्स, और यहाँ पे आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्र प्लस आर स्क्र की पावर 3/2। ठीक है जी, तो ये बन गया आपके पास डी ई, ये पाई से पाई कैंसिल, 2 से यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक यहाँ पे सॉरी मैंने गलती कर दी, ये जो आर है ना बेटा, यहाँ आर की जगह आएगा ये छोटा आर। ठीक है, क्योंकि इसका रेडियस ये है, छोटा आर आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब करेंगे हम ये इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्स को मैं बाहर लिख लेता हूँ, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/एक्स स्क्र प्लस स्मॉल आर स्क्र की पावर 3/2 और डी आर। ठीक है, और लिमिट कहाँ से रहेगी,
अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, हम सेंटर से बाहर की तरफ को चलेंगे, रिंग और रिंग काउंट कर लेंगे, छोटा सा रिंग लेंगे, फिर और छोटा, फिर और छोटा, सारे रिंग्स को ऐड कर देंगे। तो जब बाहर को जाएंगे तो जीरो से कैपिटल आर तक जो है हमारी वो लिमिट आएगी। तो आ जाएगा जीरो से कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और जीरो से आर और 1 on एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 डी आर। अब लेट करते हैं हम कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो है उसको हम यहाँ पे एक आर ये भी है, इस आर को भी हम भूल गए, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है जी। ये एक आर यहाँ पे भी था, आपको याद हो। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर के बराबर पुट कर लेते हैं अपने से कोई वेरिएबल, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन से ये इंटीग्रेशन करना ईजी है। तो एक्स स्क्वायर तो एक्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो जहाँ हमने देखना वही है डिस्टेंस। तो इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो जीरो आएगी, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी 2r dr और इसकी 2t dt, 2 से 2 कैंसिल, r dr की जगह t dt पुट कर देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। तो हमारे पास बन जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ r dr की जगह t dt और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह t का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ठीक है जी। अब जब इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन आता है तो हमारे को, अब जब हमने टी स्क्वायर की जगह ये इसकी जगह टी स्क्वायर पुट कर दिए तो लिमिट्स भी चेंज हो जाएंगी। तो लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, व्हेन टी इज इक्वल टू व्हेन आर इज इक्वल टू ज़ीरो, जब आर ज़ीरो होगा तो टी क्या होगा, टी होगा एक्स स्क्वायर के बराबर, और व्हेन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तो टी क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर की अंडर रूट, है ना। क्योंकि जब आर ज़ीरो होगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी, एक्स। जब आर कैपिटल आर के बराबर होगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और टी की यहाँ पे स्क्वायर इधर आके अंडर रूट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आ गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और लिमिट कहाँ से आएगी, एक्स से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तक, और ये स्क्वायर कैंसिल और ये टी से कैंसिल, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन टी का स्क्वायर डी टी। ये इंटीग्रेशन जो नीचे वाली है हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आ गया हमारे पास E इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं दोबारा जरा ये वाली लाइन लिख देता हूँ, एक्स से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर आएगा और आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। इसको सॉल्व करते हैं। 1 अपॉन टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है -1/t, तो माइनस बाहर लिख लेता हूँ, 1/t, और लिमिट कहाँ से पुट करेंगे, एक्स से लेकर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, माइनस सिग्मा एक्स, पहले तो हम ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और फिर -1/x। तो E इज इक्वल टू, माइनस को अंदर ले जाएंगे तो बनेगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट टू 1/x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बहुत ही ईजी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक डिस्क की वजह से, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, किसी डिस्क की वजह से x डिस्टेंस पे यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन यहाँ को होगी। अगर इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा आई कैप, ठीक है। इसको पोलर कोऑर्डिनेट से भी कर सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा +2 लेवल के लिए थोड़ा सा मुश्किल है पोलर कोऑर्डिनेट से करना, लेकिन अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
पहला केस ये है, इफ़ अगर आर जो है कैपिटल आर जो है, जो डिस्क का जो रेडियस है वो बड़ा ही छोटा है एज कम्पेयर टू एक्स। इसका मतलब हम डिस्क को बड़ी दूर से जाके देख रहे हैं। जब बड़ी दूर से जाके देखें डिस्क को, तो एक चीज़ तो पक्का है कि डिस्क हमारे को छोटी 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 दिखाई देगी, और बहुत दूर जाने पे डिस्क हमें ऐसे लगेगी जैसे एक पॉइंट है। तो बहुत दूर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगना चाहिए जैसे एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आता भी है कि नहीं। देखिए, अगर आर जो है वो बहुत छोटा है एक्स से, अगर आर एक्स से बहुत छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आर छोटा और एक्स बड़ा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमें बाइनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी। कैसे लगाएंगे बाइनोमियल थ्योरम? देखिए, एक्स यहाँ पे भी है और एक्स यहाँ पे भी है, इसलिए हम एक ही जगह पे, अगर बाई चांस अगर आप ये लिख दो कि आर जो है वो छोटा है और एक्स बड़ा है, तो ये 1/√x आएगा। ठीक है ना, ये 1/√x आएगा, और 1/√x और एक्स स्क्वायर, तो ये 1/x, ये भी 1/x, तो ये कैंसिल होकर तो 0 हो जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, वो लगाने से पहले, बाइनोमियल थ्योरम लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्योंकि आर जो है वो छोटा है, तो एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। एक्स कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, 1 + r² / x²⁻1/2, ये आएगा। चलिए जी, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/x - 1/x, और इसको ले जाएंगे हम ऊपर, तो ये क्या बनेगा, 1 + r² / x²⁻1/2। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, सिग्मा x अपॉन 2ε0 1/x माइनस ये 1/x, और बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे अगर r² / x² बहुत छोटा है, क्योंकि r बड़ा छोटा है, x बहुत बड़ा है, तो ये फैक्टर छोटा आएगा, तो यहाँ लगा सकते हैं 1 - 1/2 r² / x²। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं। जब ये ब्रैकेट खोलेंगे हमारे पास आएगा 1/x कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, ये बनेगा 1/2 r² / x², ओ x³ सॉरी x³, क्योंकि ये x भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, अब सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर देते हैं यहाँ पे। सिग्मा होगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया इंटू x अपॉन 2ε0 इंटू 1/2 r² / x³। अगर यहाँ पे r² कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा q, x का भी एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, q/4πε0 x², और ये एक सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी, एक केस हमने कर लिया। केस 2 है, अगर डिस्क बहुत 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 ही ज़्यादा बड़ी है। क्या है, डिस्क बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसका मतलब अगर r² इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x। अब जो r है वो x से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है जी, तो अगर r x से बड़ा ज़्यादा बड़ा है तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे दोबारा बाइनोमियल लगानी है। ठीक है जी, क्या करना है, यहाँ पर आपने दोबारा बाइनोमियल लगानी है, और फिर आपके पास आंसर जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ। वो आंसर आएगा कि अगर r² इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन x, यानी कि डिस्क दैट इज़ फॉर इनफाइनाइट डिस्क,
तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो इस फॉर्मूले में कहीं भी आर नहीं है, कहीं भी एक्स नहीं है। आर तो चलो उसका साइज हो गया। तो आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, चेंज ही नहीं हो रहा। आप जितनी मर्जी दूर चले जाओ, जितनी मर्जी पास आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। किसके लिए? अगर डिस्क बहुत बड़ी है। ये तब भी पॉसिबल है अगर मान लीजिए आपके पास डिस्क है और डिस्क का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन आप क्या हो, डिस्क के बहुत पास हो, बिल्कुल पास, बिल्कुल पास, तब भी ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड है। ठीक है जी। तो या आर इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, या एक्स आर से बड़ा छोटा हो, या फिर डिस्क जो है इन्फानाइट हो, तो उसके लिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो है वो फॉर्मूला है। ठीक है जी। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में वैसे तो क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे हैं, लेकिन एक और हेमिस्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी।